बच्चों मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट्स में हम लोग जो है बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स में हम लोग जो है कल हम लोगों ने जो है पेपर की बात कर ली थी। 4 पेपर होते हैं। आपका फर्स्ट जो है उसमें रियल एनालिसिस है, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड मैकेनिक्स है और फोर्थ आपका असाइनमेंट होता था। तो ये 4 आपके पेपर है जिनमें से 3 आपको जो है पढ़ने रहते हैं और चौथा जो है आपके असाइनमेंट या प्रैक्टिकल जैसा होता है। तो इसमें सेकंड पेपर हम लोगों ने स्टार्ट करने के लिए बोला था कि आज से हम लोग जो है सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये बीएससी सेकंड ईयर में सेकंड पेपर आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्लास 12th में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑर्डर, डिग्री एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले जानेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। उसके पहले कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स की बात अगर हम करें तो क्या होते हैं। जैसे एक फंक्शन लेते हैं, लेट अस अज्यूम अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन लेते हैं जिनमें से y क्या होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए y हमारा कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। जहां x हमारा क्या कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि x जो हमारा है ना वो किसी अन्य वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, और y जो हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है x के ऊपर। y की वैल्यू क्या होगी वो x के ऊपर डिपेंड करता है, और फंक्शन उस पर कौन सा ऑपरेट किया गया है, ये फंक्शन साइन का है कि एक्सपोनेंशियल है कि पावर वाले फंक्शन है, तो उससे जो है y जो है डिसाइड हो पाता है। तो y हमारा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो dy बाई dx है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कहलाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव और ये थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, ये हमारा nth डेरिवेटिव कहलाएगा। nth डेरिवेटिव ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y का nth डेरिवेटिव कहलाता है। चलिए ये चीजें समझने के बाद हम लोग जो है बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। तो वेरिएबल तो समझ गए ना, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये y जो है x के ऊपर डिपेंड करता है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि x किसी अन्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं dy बाई डी एक्स है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। तो जितने बार डेरिवेशन हम लोग उसका करते हैं, जितने बार उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारा कहलाता है। 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। y हमारा क्या कहलाएगा 0 ऑर्डर। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो इसमें आप लोग आगे देखोगे y, तो हमारा y सिंपली लिख दिया जाएगा। अगर dy बाई डी एक्स है तो इसको y डैश लिख सकते हैं। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो ये क्या कहलाएगा y डबल डैश कहलाएगा। डी पावर 3y अपॉन डी एक्स पावर 3 है तो हमारा y ट्रिपल डैश कहलाएगा। अगर यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे इसके ऑर्डर जो है बढ़ते जाएंगे। चलिए ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग मुख्य मुद्दे पर, जिसका चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन, कोई ऐसी इक्वेशन हो इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब कि एक y हो या y का कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, एंड इट्स डेरिवेटिव, ऐसा कोई ना कोई डेरिवेटिव हो dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कोई भी एक हो, विथ रेस्पेक्ट टू 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक या एक से ज्यादा जो है x आपको देखने को मिले, एक या एक से ज्यादा। अगर एक देखने को मिलेगा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर एक से ज्यादा होगा तो आपका क्या कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए पहले अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसमें देखिए ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का आपका डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा ना, इसलिए कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे y हमारा क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है,
x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो dy बाई डी एक्स हमें दिखने को मिल रहा है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसका साथ में क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव, और क्या होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब केस समझिए, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और उसके अंदर नाम हो जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेगा तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके चीजें समझते हैं। इसके बाद हम लोग पहला पढ़ेंगे इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव भी होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा, केवल एक बार आना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x जो है या x का फंक्शन जो है एक बार आना चाहिए, एक से अधिक बार नहीं आएगा। अगर एक से अधिक बार आएगा तब क्या होगा, तब फिर उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम नहीं बोल पाएंगे, उसे हम लोग फिर क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसमें हम लोग dx से पूरे में डिवाइड कर लेते हैं, क्या बनेगा, x प्लस y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखने मिल रहा है x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy बाई dx क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। ठीक, तो ये हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन को कई भागों में बांटा गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा पहला क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला चैप्टर जो हमारा बेस्ड होगा वो जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बेस्ड रहेगा। उससे पहले एक चीज है, उसका नाम है ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो आइए हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को समझते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है कोई dy बाई डी एक्स भी है, उसमें प्लस y भी है, और प्लस dy बाई डी एक्स dy स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये मान लीजिए दिया हुआ है। इन सब में देखेंगे किसमें, इक्वेशन में किसमें ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो हायर डेरिवेटिव है ना, हायर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, हायर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो ऑर्डर क्या होता है, पूरे इक्वेशन में जो सबसे हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव जिसका होगा, देखेंगे यहाँ पे कितना है, 1 है, इसका 0, इसका कितना है 2। तो यहाँ पे सबसे हायर डेरिवेटिव वाला हमारा फंक्शन कौन सा है, ये है हमारा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कितना देखने को मिलेगा, 2। ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, है ना, जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो हायर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपसे ऑर्डर कोई पूछे तो क्या बताएंगे, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी को हम लोग जो है लेकर के चलेंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर के बाद अगला नंबर आता है डिग्री की। डिग्री के लिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी आपके दिए हुए हैं इक्वेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, सभी की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर में बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कहीं 3/2 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जिससे हाफ हट जाए, नीचे की जो है 1/2 1/3 1/4 1/5 अगर हो तो ये सब हट जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली बार डिग्री जो है किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होती है, होल नंबर में होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ और क्या बता रहे हैं, दूसरी चीज़ ये डिग्री किसकी लेते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मान लीजिए इसकी पावर कितनी है
2 है, या इसकी पावर मान लीजिए 5 है, हाँ, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर मान लीजिए 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि पूरे इक्वेशन में क्या जितनी पावर दी गई है सब होल नंबर में है, हाँ है, 3 है, ये 5 है, यहाँ पे 1 है या 0 है। अब इसके बाद हमें देखना है 1 2 3 इन तीनों टर्म में से सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन किसका किया गया है, तो इसका किया गया है। कितनी बार किया गया, 2 बार। और जिसका ऑर्डर निकालते हैं उसके ऊपर जो पावर लिखी रहती है वो इसकी क्या कहलाती है, डिग्री। तो डिग्री इसमें कितना हो जाएगी, इसमें डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये 5 को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है बहुत कम है और इसका ऑर्डर क्या है, ज़्यादा। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को ही जो है हम लोग उसी की डिग्री लेते हैं। जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वही हमारा कहलाएगा ऑर्डर। 2 बार है तो उसकी ऑर्डर 2, 3 बार है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो जितनी भी उसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिमम टाइम्स जितने ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है वो पहले हमारा हो जाएगा ऑर्डर, और उसी के ऊपर जो पावर होगी वो हमारा कहलाएगा डिग्री। ये इतना जो है सिंपल था। आइए कुछ दिए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें हम लोग इनके ऑर्डर और डिग्री को बताना है। तो ऑर्डर और डिग्री जैसे बताना है तो अगर हम पहला वाला इक्वेशन देखें तो देखते हैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ, 2 बार। यहाँ पे कितने बार, 1 बार। तो यहाँ इन दोनों में यहाँ तो कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं। तो देखते हैं अगर ऑर्डर, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा कौन है, ये है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर इज इक्वल टू कितना, 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। और इसी की डिग्री आपको लेना है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। ये तो सिंपल सा था, ये तो हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पावर 1/2 1/3 है। दो तरफ 6 टाइम्स पावर कर देते हैं तब देखने को क्या मिलेगा, 1 प्लस dy/dx की होल पावर 2 1/2। अगर यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए 6 से दो तरफ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या आ जाएगा d²y/dx², और पावर पहले से दिया था 1/3, और अगर और 6 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 को काटेंगे, यहाँ पे आएगा 3, और 3 और 6 काट, तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे के पावर 3, और यहाँ पे इक्वल कितना आ जाएगा, d²y/dx², पूरे के यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे देखना है ऑर्डर कितना आएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है। तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2, और डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन में था, इसको हटाना था, इसलिए हम लोगों ने पूरा ऐसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे dy/dx अपॉन में है, तो dy/dx से पूरे में कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और dy/dx का हो जाएगा होल स्क्वायर, dy/dx की पावर 2 प्लस 2, क्योंकि dy/dx से dy/dx कट जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy/dx, और साथ में क्या हो जाएगा, y²। अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग एक ये है और एक ये है, तो दोनों जो है हमको एक जैसा देखने को लग रहा है ना। तो देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या आएगा, 1, ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1, और डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। तो इसी का ऑर्डर, इसी का डिग्री, ठीक। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद अब थोड़ा सा आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है। थोड़ा सा होमवर्क है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और सिंपल है, सबका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर निकालते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है, और डिग्री निकालते समय उसकी जो है पावर को देखना होता है। और डिग्री निकालते समय एक बात और है कि उसकी पावर जो होनी चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, किसी की भी पावर जो फ्रैक्शन में ना हो, इसलिए आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए कि सारे फ्रैक्शन वाली पावर वहाँ से हट जाए। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो है मास्टर साहब सॉल्व नहीं कर पाए हैं, जिसका ऑर्डर डिग्री नहीं निकाल पाए हैं वो क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों को सॉल्व करने के लिए, है सब इजी क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे तो कल हम इसको बता देंगे। घर पे एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को जो है देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कह दिए, हाँ। चलो ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको क्या और भी पढ़ना है, क्या चीज़ें इसमें जो है दिक्कत है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। और बाकी लोगों को भी ऐसे ही बताते रहिए, जिससे जो है फिजिक्स की क्लास भी शायद आप लोगों की जल्दी ही चालू हो जाए, और मैथ्स की क्लास तो चालू ही हो गई है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।